ए और एन का प्रयोग करने के लिए जहाँ बहुत सारे नियम को बताया गया है, वहीं पर मात्र 2 ऐसे नियम हैं जिसके माध्यम से हम ए और एन के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी कि ए का प्रयोग करने के लिए एक नियम और एन को प्रयोग करने के लिए एक नियम, ये दोनों नियम अगर हमारे पास है तो हम ए और एन का प्रयोग करना आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इस 2 नियम की सीखने। 2 रूल्स फॉर ए और एन। ए और एन का ए या एन के प्रयोग के लिए 2 नियम। क्लियर है? तो रूल आपको फर्स्ट क्लियर है। इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड। क्लियर है? तो ए का प्रयोग करने के लिए हमारे पास जो वर्ड होगा वह निश्चित रूप से सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्लियर है? सिंगुलर यानी कि एक, काउंटेबल यानी कि जिसकी गिनती कर सकते हैं, और नाउन यानी कि वो संज्ञा। नाउन का अर्थ यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु से है। और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो साउंड है वह कंसोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसोनेंट। क्लियर? आपको एक और हिंट्स है इसमें कि ए और एन जो है वह अपने आप में एक सिंगल है। कहने का मतलब है कि इसकी रचना ही इसकी रचना अगर सिंगल है तो इसी के अंदर वह विधि भी छिपी हुई है जिससे कि हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ए और एन जहाँ सिंगल का बोध करता है यानी कि सिंगुलर का बोध करता है, वहीं हम ए या एन को किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। उसका अर्थ उसी में छिपा हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग अब एक एग्जाम्पल देखेंगे इस रूल के लिए। जैसे आपको पेन, PEN पेन है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नाउन इसलिए कि वस्तु है, काउंटेबल इसलिए कि इसकी गिनती कर सकते हैं, और सिंगुलर इसलिए कि क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है। क्लियर? और इसके आगे एक खाली स्थान दिया हुआ है, हमें इसमें ए भरेंगे या एन ये देखना है। तो ए को भरने के लिए हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक शर्त पूरा कर लिए। अब हमें इस P का साउंड देखना है। इस P का साउंड है प। क्या साउंड है? प। तो प जो है वह एक कंसोनेंट साउंड है। यह साउंड के लिए हम लोग हिंदी वर्णमाला में भी चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में चलेंगे इसलिए कि क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक जो है वह कंसोनेंट साउंड होता है। क्या होता है? कंसोनेंट साउंड होता है। तो प भी इसी क से लेकर ज्ञ तक में आता है, यानी कि निश्चित रूप से ये प जो है वो कंसोनेंट साउंड है। ये प जो है वो एक कंसोनेंट साउंड है। तो इस प्रकार से ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पूरा हो गया, ये कंसोनेंट साउंड है यहाँ पूरा हो गया। जब ये दोनों पूरा हो गए तो इनके साथ क्या आ सकता है? ए। क्या आ सकता है? ए। ठीक उसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, गौर करेंगे। HOUSE ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हाउस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका साउंड ह आ रहा है। क्या आ रहा है? ह। तो ह जो है वह एक कंसोनेंट साउंड है, यह अलावा में ही आता है। तो इसके साथ ही ये कंसोनेंट साउंड भी हुआ। ये ह क्या हुआ? कंसोनेंट साउंड हुआ। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और कंसोनेंट साउंड
ये दोनों जब पूरे हो गए तो इस हाउस के साथ हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ए, यानी ए जा सकता है उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जिसका साउंड क्या हो, कंसोनेंट। अब हम लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ONE, वन, लेग्ड, LEGGED, लेग्ड, मैन। आप गौर करेंगे तो मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहां पर आपको खाली स्थान दिया हुआ है भरने के लिए। क्लियर? तो अब खाली स्थान जहां है वहां के नजदीक का जो लेटर होता है इसी के साउंड के अनुसार चलना है। तो ये वन लेग्ड जो है एडजेक्टिव है और इसका साउंड व आ रहा है। क्या आ रहा है? व। तो वह भी हमारा एक क्या है, कंसोनेंट साउंड है। वह भी हमारा क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है। तो ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका साउंड कंसोनेंट हो, हम उसके साथ क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? और भी हमारे पास एग्जाम्पल है इस नियम को समझने के लिए। तो आइए हम लोग उस वर्ड को भी देखते हैं। जैसे EUROPEAN, ये क्या है, यूरोपियन। तो यूरोपियन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका साउंड जो है य आ रहा है, यूरोपियन, य। तो य क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है। क्या है ये, कंसोनेंट साउंड है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस कंसोनेंट साउंड, तो यहां पर क्या आएगा, ए का प्रयोग होगा। क्लियर? इसी तरह से और भी हो सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल। जैसे URDO। क्लियर है? तो ये BDO जो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका साउंड जो है ब आ रहा है। क्या आ रहा है, ब। तो ये ब एक कंसोनेंट साउंड है। कौन साउंड है, कंसोनेंट। C फॉर कंसोनेंट, S फॉर साउंड, कंसोनेंट साउंड है। तो हम ये जब दोनों शर्त पूरे हो गए तो यहां पर क्या भर सकते हैं हम, A। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने रूल 1 देखा कि A जा सकता है उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जिसका साउंड यानी कि ध्वनि यानी कि उच्चारण क्या हो, व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार से हमारा ये एक रूल फिनिश हुआ, बहुत ही शॉर्ट में है। अब हम लोग रूल 2 को देखेंगे। रूल 2 में हम लोग एन का प्रयोग सीखेंगे। क्लियर है? रूल 2, तो एन जा सकता है उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जिसका वाउल साउंड हो। क्या हो, वाउल साउंड, यानी कि वाउल साउंड मतलब स्वर, स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि। क्या हो, स्वर ध्वनि। क्लियर है? स्वर ध्वनि हो। तो इस प्रकार से एन जो देखने में, जिसकी रचना ही सिंगल है, तो एन की रचना जब सिंगल है तो वो किसके साथ जा सकता है, सिंगल वर्ड के ही साथ जा सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जा सकता है। और फिर उसमें एक और कंडीशन है, वो कंडीशन है उसका साउंड कैसा होना चाहिए, स्वर ध्वनि। क्या होना चाहिए, स्वर ध्वनि। अब इस रूल को हम आत्मसात करेंगे। देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा यह नियम कितना सटीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए EGG। क्लियर है? इसके आगे हमारा डैश है, खाली स्थान है। हमको इसमें ए भरना है या एन, इस नियम से हम इसको जानेंगे। तो एक जो है वो नाउन है, वस्तु है तो नाउन है। ये काउंटेबल भी है, इसकी हम गिनती कर भी सकते हैं और देखने में
यह सिंगुलर है क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है, तो SCN क्लियर हो गया। अब हमको इसका साउंड देखना है। क्या देखना है हमको? इसको साउंड। तो इसका साउंड आ रहा है एग, ये एडी का ए। तो ए जो है वो क्या है? वाउल साउंड है। क्या है ये? वाउल साउंड है, वाउल साउंड, जो ये क्लियर कर दिया। तो जब ये दोनों नियम यहां इस वर्ड में देखने को मिला तो हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं? एन। क्लियर है? एकदम यह रूल सटीक है। आपके बहुत सारे ए एन के प्रयोग करने की जो विधियां हैं उसका ये समरी है, मात्र 2। फर्स्ट रूल आपको कर दिया गया ए के लिए और सेकेंड रूल एन के लिए। अब और भी हमारे पास एग्जाम्पल है जो इसमें देखते हैं कि इसमें सटीक बैठता है या नहीं। जैसे देखिए IDEA, आइडिया, तो ये एक नाउन है। क्लियर है? ये काउंटेबल भी है, आइडिया की गिनती कर सकते हैं, 1 आइडिया, 2 आइडिया, 4 आइडिया। और ये देखने में सिंगुलर है क्योंकि इसका अंत में एस नहीं है। तो इस तरह से ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। यहाँ पर खाली स्थान है हमको भरने के लिए। अब हमारा एक जब कंडीशन ये पूरा हो गया तो देखते हैं कि दूसरा कंडीशन भी पूरा हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम इसका साउंड ढूंढते हैं। तो आइडिया का क्या हो गया? आ। तो आ हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनि है, स्वर वर्ण है। क्लियर है? तो आइडिया का आ जो है वो क्या है? वावेल साउंड है। क्या है ये? वाउल साउंड है, वाउल साउंड। क्लियर? तो जब ये दोनों शर्त हमारा यहां पूरा हो गया तो यहां क्या भरेंगे हम? एन। क्या भरेंगे? एन। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल है जिससे हम देख सकते हैं। जैसे सी इज डैश इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, सी इज डैश इंटेलिजेंट लेडी। क्लियर है? यह एक वाक्य है और इसमें ए भरे या एन, ये हम देखते हैं। तो लेडी जो है वो नाउन है, काउंटेबल है और ये सिंगुलर है। क्लियर है? तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है। क्लियर है? अब हमें खाली स्थान जो है उसके बाद कौन सा लेटर है, इसी लेटर के साउंड पर हमको इसको भरना है। क्लियर है? तो इन, ये ई आया, तो ई कौन सा साउंड है? वाउल साउंड है। तो SCN प्लस वाउल साउंड, ये दोनों जब तय हो गए तो यहां पर क्या दिया हुआ है? एन। तो ऐसे पढ़ेंगे सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसे हम लोग अभी आत्मसात करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से इस नियम को। तो जरा हम लोग गौर करते हैं। एक्सरे, एक्स-रे। क्लियर है? और इस एक्सरे में यहां खाली स्थान है। ठीक है? तो ये एक्सरे जो है वो नाउन है, काउंट कर सकते हैं, जितना भी एक्सरे उसका काउंट कर सकते हैं। और ये सिंगुलर भी है क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसका साउंड देखते हैं। ए, क्या आ रहा है इसका साउंड? ए, एक्सरे का ए। तो ए जो है वो वाउल साउंड है। कौन साउंड है? वाउल साउंड। तो ये दोनों कंडीशन जब हमारे पूरे हो गए तो हम यहां क्या भर सकते हैं? एन एक्सरे। क्लियर? एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, गौर करेंगे। ये आपका है HOUR। तो ये नाउन है, घंटा, ये नाउन है, ये काउंटेबल है, घंटे की गिनती कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और इसके अंत में एस नहीं है तो ये निश्चित रूप से क्या है? सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर? अब हमको इसका साउंड देखना है। क्या देखना है? साउंड आ रहा है आवर, आवर, आवर। तो आ कौन साउंड है? आ कौन साउंड है? ये वाउल साउंड है। कौन साउंड है? ये वाउल साउंड। क्लियर? तो इस प्रकार से ये दोनों कंडीशन जब हमारे पूरे हो रहे हैं तो हमारा अब यहाँ क्या बच गया? एन। तो इस खाली जगह में हम एन का प्रयोग
कर देंगे। और इस तरह से ये हो गया आपका एन आवर। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर डैश एस पी। क्लियर। यू आर डैश एस पी। तो यहां एस पी जो है वो नाउन है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। और यहां इसका साउंड एस में ए आ रहा है। ए, इस एस का साउंड क्या आ रहा है? ए। तो ए जो है वो वाउल साउंड है। कौन साउंड है? वाउल साउंड। तो इसलिए हम यू आर एन एस पी। क्लियर। तो ये दो नियम से हम ए और एन का सारी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। हम जहां चाहें इस नियम का फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए हम ए और एन की खाली स्थान जगहों में भर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग इस नियम को आत्मसात करने के लिए आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। क्लियर। और आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, और हल हो गया तो यह नियम सटीक है आपके लिए, आपके एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी यह रूल आपको काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन है, यूज ए और एन वेयर एवर नेसेसरी। वेयर एवर नेसेसरी। क्लियर है। इस्तेमाल करें ए या एन जहां कहीं भी जरूरी हो। जहां कहीं जरूरी हो वहां इस्तेमाल कीजिए, जरूरी नहीं है उसे छोड़ दीजिए या फिर उसे क्रॉस कर दीजिए। क्लियर। तो एक क्वेश्चन है आपका डैश आइडिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका टीचर। थर्ड है आपका प्ले। यहां प्ले वर्ब नहीं है, ये नाउन है जिसका अर्थ होता है नाटक। क्या अर्थ होता है? नाटक। ये चौथा है मैन। क्लियर। ये पांचवा है आपका मैसेज। MESSAGE। ये 6 है आपका डैश SDO। यहाँ पर फिर हम और 6 देते हैं। ये आपका 7 हो गया, ये 8, ये आपका 9, ये 10, 11, ये 12। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर देखेंगे। डैश BBC रिपोर्ट। BBC रिपोर्ट। REPORT। BBC रिपोर्ट। डैश CT। डैश ऑफिसर। डैश यंग ऑफिसर। यंग ऑफिसर। डैश ट्री। डैश अर्जेंट वर्क। डैश अर्जेंट वर्क। तो there are 12 fill in the blanks for you and you have to use the 2 rules to solve all these questions. In this way, I hope you will be successful to complete your HW. Thanks. इसको